स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को YouTube चैनल द कॉम्पिटिटिव फोरम पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मैथ में मेंसुरेशन चैप्टर से अभी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हम लोग टाइप 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप 2 भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप टाइप 1 और टाइप 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंसुरेशन किरण मैथमेटिक्स 10,500 प्लस क्वेश्चंस का मेंसुरेशन चैप्टर का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप देखिए और अपना सुझाव जरूर दीजिए। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगे कि कहीं पर सुधार का जरूरत है तो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, वहां पे सुधार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है दोस्त, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति किसी वर्गाकार मैदान को, किसी स्क्वायर शेप का एक फील्ड है, उस मैदान को विकर्णता 2 मिनट में पार कर लेता है। मैदान का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा? चलिए, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लिए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। यह है एक वर्गाकार मैदान। ये क्या है? एक वर्गाकार मैदान। ठीक है दोस्तों, इसमें एक विकर्ण तो होता ही है, ये विकर्ण है। इस मैदान को कोई व्यक्ति इस छोर से चलना शुरू किया और विकर्णता का मतलब उसके विकर्ण पे चलना शुरू किया, और इस यहां से यहां चला गया, मतलब इस फील्ड को विकर्णता वो पार कर गया। तो उसका जो चाल था, उसका चाल कितना था? चाल था 3 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना था? वो 2 मिनट में पार कर लेता है। समय 2 मिनट। आप यहां पे देखेंगे टाइम को मिनट में दिया है और स्पीड को, चाल को किलोमीटर प्रति आवर में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस जो वर्गाकार मैदान है उसका हमसे क्षेत्रफल पूछा है। तो इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको किसी न किसी चीज का जरूरत पड़ेगा, और वो क्या चीज है? वो या तो इस वर्गाकार मैदान का साइड हो सकता है। अगर साइड भी पता चल जाए हमको तो इस वर्गाकार मैदान का हम क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे, या विकर्ण भी पता चल जाए हमको तो इस मैदान का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम इतना जो गिवन डाटा है इससे हम इसमें इस स्क्वायर का क्या फाइंड कर सकते हैं। तो हमको पता चला कि इस पे चला है और इस पे चलने का चाल दिया हुआ है और कितना समय में वो पार किया है वो हमारा दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस पे यहां से यहां तक का अगर ये डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना दूरी तय किया है वो निकल जाएगा, तो क्या विकर्ण नहीं निकल जाएगा? और जब विकर्ण निकल जाएगा किसी स्क्वायर का, तो उसका हम एरिया बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, उसका क्षेत्रफल हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिए, यहां समय दिया हुआ है मिनट में, ये दिया हुआ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं। चाल को हम चेंज करेंगे तो 3 किलोमीटर को लिखेंगे 3000 घंटा बाई 60 से चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 50 मीटर प्रति मिनट। ये जो अब चाल आया है वो 50 मीटर प्रति मिनट आया है। हमको निकालना क्या है? डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल गुना समय। सेम यूनिट में कर दिए, इसको भी मीटर प्रति मिनट में कर दिए, ये मिनट में पहले से था। कितना हो गया? 50 गुना 2, कितना हो गया? 100। अब जो ये डिस्टेंस आया है वो हमारा 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है डिस्टेंस। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। अब जो ये है वो 100 मीटर है। अब तो हम इस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना आसानी से निकाल सकते हैं? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मेरे पास विकर्ण है तो विकर्ण का स्क्वायर बाई 2। विकर्ण कितना है दोस्तों? विकर्ण है मेरा 100, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना बाई 2।
ये कट जाएगा 50 से, ये इससे गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 5000। ये निकल गया वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई निकालें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछा क्या, दिया हुआ है क्या, पहले ये देखिए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर। ए मतलब ये मत समझिएगा कि ए का स्क्वायर, ए मतलब होता है किसी भी वर्ग का साइड, या किसी भी फिगर को साइड को हम लोग ए मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो स्क्वायर का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो उसका एक ए जो है उसका वो क्या है, उसका साइड है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 100 बराबर ए। रूट अंडर 100 से निकलेगा तो कितना निकल जाएगा, 10 बराबर ए। यानी जो ये स्क्वायर है इसका एरिया मान लीजिए क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था 100, इसका एरिया कितना दिया हुआ था 100, लेकिन हम इसी क्षेत्रफल से हम निकाल लिए कि इस स्क्वायर का कितना होगा, साइड कितना होगा, 10। ठीक है, हम ये साइड इसलिए निकाले क्योंकि हमें एक फॉर्मूला पता है, उसका हमसे पूछा है कि उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, और हमें एक फॉर्मूला पता है कि किसी भी स्क्वायर में अगर विकर्ण की लंबाई निकालना हो और उसका साइड गिवन हो तो हम उसको √2 से गुना कर देते हैं साइड को, तो वही विकर्ण का लंबाई हो जाता है। मतलब इसी स्क्वायर में विकर्ण की लंबाई बराबर होता है √2a। किसी भी स्क्वायर में अगर विकर्ण निकालना हो हमको और हमारा साइड गिवन हो तो हम उसको √2 इंटू साइड कर देते हैं, तो यहाँ √2 हो जाएगा और साइड कितना निकल के आया है, 10। तो 10√2 लिख सकते हैं या 2√10, कुछ भी हो, जो भी है वो आपको ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 में है 10√2 ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को एकदम मतलब अच्छे तरीके से उसको भाप लीजिए, उसके बाद उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, पढ़िए कैसे। PQRS एक वर्ग है, क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है। यानी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसको चारों भुजा जो होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि बार बार बताया जा रहा है आपको, हर एक क्वेश्चन में बताया जा रहा है स्क्वायर का चारों साइड आपस में बराबर होता है। PQRS के विपरीत शीर्षों को मिलाने से हमें 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं, तो चारों त्रिभुज के परिमाप का योग कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए कैसे बनता है। मान लीजिए ये गिवन स्क्वायर है, वर्ग है, वो है PQR और S। ठीक है, उसके बाद इसकी भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की। ये भी 20 की, ये भी 20 की, ये भी 20 की और ये भी 20 की। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है PQRS के विपरीत शीर्षों, विपरीत शीर्ष कौन होगा, अगर इसका शीर्ष एक ये है तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा, ये। तो विपरीत शीर्षों को मिलाने पर इसका विपरीत ये, तो इसका विपरीत ये, हम विपरीत शीर्षों को मिला दिए, और जैसे ही विपरीत शीर्षों को मिलाएं तो इसमें 4 ट्रायंगल बना है। क्वेश्चन भी बोल रहा है 4 त्रिभुज हमें प्राप्त होते हैं। त्रिभुज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। आपको दिख रहा होगा इस स्क्वायर में त्रिभुज के विपरीत शीर्षों को मिलाने से 4 त्रिभुज प्राप्त हुए हैं, और इस चारों त्रिभुज का हमसे परिमाप पूछा है। फिर से बता रहे हैं परिमाप होता क्या है, परिमाप हम कैसे निकालते हैं।
परिमाप वो चीज है, मतलब उसको निकालते कैसे, किसी भी गिवन फिगर का जितना भी साइड हो उस सभी साइड को आपस में जोड़ देते हैं, वही हमारा परिमाप हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर इस स्क्वायर का बात रहता, सिर्फ इस स्क्वायर का परिमाप निकालने के लिए रहता, बात मान लीजिए, समझ लीजिए, तो 20 + 20 + 20 + 20 कर देते, 80 निकल जाता परिमाप। इस क्वेश्चन में कहीं से कुछ नहीं करना है, बस गहराई से देखना है, ठीक है, कि इसमें कैसे कैसे हम गिनेंगे। तो देखिएगा आप कि इसमें 4 त्रिभुज का प्राप्त हुआ हमारा। तो देखिएगा यहां से एक त्रिभुज हमारा ये हो गया और एक त्रिभुज हमारा ये हो गया, तो ये पूरा का पूरा जुटेगा ही जुटेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया, तो ये पूरा का पूरा जुटेगा ही जुटेगा कहीं ना कहीं। फिर एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। तो यहां पे देख रहे हैं कि हर त्रिभुज का एक बेस फॉर्म है जो स्क्वायर का एक साइड है। हर त्रिभुज का एक बेस फॉर्म है जो स्क्वायर का एक साइड है। तो ये साइड कितना बार जुटेगा, इस त्रिभुज में भी है, इस त्रिभुज में भी है, और इस त्रिभुज में भी है, और इस त्रिभुज में भी है। तो इस 4 बार जुटेगा। ठीक है, ये चारों जुटेगा, चारों त्रिभुज में कितना बार, तो चारों त्रिभुज का परिमाप बराबर चारों त्रिभुज का परिमाप बराबर, पहले तो ये जुट गया 20 20 20 20। आप एकदम ध्यान से देखिए फिगर में, इस त्रिभुज में भी ये साइड है, इस त्रिभुज में भी ये साइड है, इस त्रिभुज में भी ये साइड है, इस त्रिभुज में भी है। एकदम 110% है कि चारों को जब जोड़ेंगे तो वो साइड आपस में जुटेगा। तो जुट करके कितना निकल जाएगा, 80। इतना तक क्लियर हो गया। 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 20 80। अब देखिए यहां से यहां तक डायगोनल जो है विकर्ण इसका है, उसका यूज होगा। एक बार इस ट्रायंगल में यूज होगा हाफ, फिर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो एक बार इसका यूज होगा। तो ये डायगोनल का भी, एक फुल लेंथ डायगोनल का भी आप अगर गहराई से गिनिएगा फिगर में तो 4 बार यूज होगा। कितना बार यूज होगा, 4 बार। तो इस फिगर का विकर्ण हम निकाल लेते हैं। तो विकर्ण कितना हो जाएगा, अभी बताए थे √2 × साइड होता है। ए बराबर हमारा साइड है √2 20, यानी इसको लिख सकते हैं 20√2। ये हमारा निकल गया इस फिगर का विकर्ण। अब 4 बार विकर्ण का यूज होगा। 4 बार हमारा यूज हुआ है ये साइड का और 4 बार यूज होगा विकर्ण का। अगर एक विकर्ण का लेंथ है 20√2 तो 4 विकर्ण का कितना हो जाएगा, 80√2। 4 × 20 80√2, तो प्लस हो जाएगा 80√2। यही मेरा होगा चारों त्रिभुज का परिमाप। ये भाषा का क्वेश्चन था, इसीलिए भाषा में ही समझा दिए, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बनाया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, दी गई आकृति में ABCD तथा BEFG क्रमशः 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग हैं, तो अछंदित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। मतलब जो रंगा हुआ पार्ट है उसका एरिया कितना होगा। चलिए देखते हैं। ये हमारा स्क्वायर है ABC और ये हमारा D। इसमें एक है BEFG, BEFG इस तरीका से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोला है इसमें कलर पार्ट का एरिया कितना होगा। यहां से ऐसे किया है, यहां से ऐसे किया है, मतलब ये जो एरिया है इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, ABCD तथा BEFG क्रमशः 8 तथा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं। मतलब ये 8 है ABCD वाला और BEFG वाला का साइड 6 है। अब दोस्तों ये देखिए, ये तो वर्ग है ABCD, ये 8 है तो सामने वाला भी क्या होगा, इसका 8 होगा। और यहां से यहां तक 6 है तो यहां कितना हो जाएगा, 2, ताकि कंप्लीट करेगा 6 + 2 8। ठीक है, इतना समझ गया। अब ये देखिए, ये भी पूरा कितना हो जाएगा, 8, क्योंकि वर्ग का चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी हो जाना चाहिए 8, लेकिन यहां से यहां तक है 6, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2।
क्योंकि सामने वाला भी होना चाहिए 8, तो 6 + 2 8। इतना तक क्लियर। अब हमको चाहिए कि इसका जो पार्ट शेडेड है उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया हम निकालने के लिए एक चीज यहां पे कर सकते हैं, वो क्या है देखिएगा। अगर फिगर में गहराई से तो देखिए कि इस बड़े वाले फिगर में से बड़े वाले फिगर का एरिया में से अगर हम इस स्क्वायर का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का, देखिए यहां से दिख रहा होगा आपको, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया अगर हम माइनस कर दें तो क्या मेरा बचा हुआ इस पार्ट का एरिया नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो देखिए बड़े वाले स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ABCD वर्ग का क्षेत्रफल। साइड इसका 8 है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64। ये हो गया हमारा बड़े वाले का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए छोटे वाले में, अगर बड़े वाले में से हम इसको माइनस करेंगे, BEFG प्लस इस ट्रायंगल का प्लस इस ट्रायंगल का, तो एक बार हम निकालेंगे, देखेंगे 8 यहां भी है, 2 यहां भी है, 8 यहां भी है, 2 यहां भी है, मतलब सेम डायमेंशन का दोनों त्रिभुज है। तो एक का त्रिभुज का निकाल लेंगे एरिया, उसमें 2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा दोनों त्रिभुज का। तो देखिए DAE एरिया ऑफ क्षेत्रफल ऑफ राइट एंगल DAE बराबर, ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर में। ठीक है। तो हमारे पास हाइट है, बेस है, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना हो गया? 2 इंटू हाइट कितना हो गया? 8। 2 से 2 कट गया, ये हो गया 8। यानी इसमें 2 त्रिभुज है। कितना त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है। तो एक 8 है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज का एरिया, एक त्रिभुज का 8 है, सेम डायमेंशन का है, तो उसका भी 8 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 8 × 2 16। अब देखिए त्रिभुज का तो हम निकाल लिए। ठीक है। अब निकालना है इस स्क्वायर का। ठीक है। तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? वर्ग BEFG वर्ग का क्षेत्रफल 6 का स्क्वायर बराबर 36। अब देखिए ABCD का शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल बराबर शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल, मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पूरा बड़े वाले में से क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा। 64 है पूरा बड़ा वाला का एरिया, माइनस यहां आया है 16 और यहां आया है 36। तो 36 पहले यहां जोड़ दीजिए, इसका 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इसका 30 10 46 46 42 यहां आ गया 42। ये दोनों को जोड़ेंगे तो, नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए यहां पे 36 + 16। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। 64 माइनस यहां हो जाएगा 6 6 12 की 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5, इतना हो जाएगा। ठीक है, 52। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे 64 में से 52 जाएगा तो 12 आ जाएगा। ये हो गया मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को सबसे पहले आप एक एक करके फॉलो कीजिए और उसको सोल्व करने का कोशिश कीजिए। इसमें अगर आप डिटेल में सोल्व कीजिएगा तो इसका कोई विकल्प निकल करके नहीं आएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लीजिए, लेकिन हम ले रहे हैं आपके लिए। आप खुद इसका सॉल्यूशन करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये बहुत लंबा चला जाएगा, 10 मिनट 15 मिनट ले लेगा टाइम एक एक ऑप्शन को सोल्व करने में, वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चंस में दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि सर क्वेश्चन नंबर 15 को बना दीजिए। हम उसको टेलीग्राम पे उसका वीडियो भी पोस्ट कर देंगे बना करके। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आप देख लीजिएगा। अगर टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां चले जाइए,
वहां से ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पे बहुत मजा आएगा। वहां पे क्यूज भी हो रहा है, क्यूज खेलिए। और आपको अगर इस क्वेश्चंस में दिक्कत है तो वहां जाकर के कमेंट कर दीजिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में, कि हमको इस क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए। टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 30.25 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए ये वर्ग है, इस वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30.25। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? जब साइड का स्क्वायर होता है। परिमाप कब निकलेगा? जब हमको उसका साइड पता होगा। तो यहां से हम साइड निकाल लेंगे। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर बराबर 30.25 लिख सकते हैं। ए बराबर इधर रूट में आ जाएगा 30.25। 30-25 किसका होता है स्क्वायर? याद होना चाहिए 55 का। ए इक्वल टू हो गया, बीच में पॉइंट है, पॉइंट हो जाएगा। मतलब ए बराबर हमारा साइड कितना आया है? 5.5। अगर एक का लेंथ 5.5 है तो चारों का लेंथ कितना हो जाएगा? 5.5 प्लस 5.5 मतलब जो भी हो उसको चारों को आपस में जोड़ दीजिए। अगर चारों को आप इसको 2 को जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, ये 2 को जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, 11 11 22 हो जाएगा। मतलब इस स्क्वायर का परिमाप जो है वो 22, आपका ऑप्शन नंबर है 3। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एक वर्ग का परिमाप 22 है। परिमाप कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। परिमाप 4 साइडों का सम, 4 भुजा का योग होता है परिमाप। किसमें? वर्ग में। वर्ग का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो वर्ग में 4 भुजा का सम यानी योग बराबर होता है परिमाप। अगर एक भुजा निकालना हो तो 4 पार्ट में इसको बांटेंगे, और 4 पार्ट में बांटने के लिए इसको 4 से भाग दे देंगे। तो हमारा वर्ग का भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 22/4। ये हो गया 11, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये निकल गया 11/2 इसका भुजा। अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? 11/2 का स्क्वायर। अभी देखे थे पिछले क्वेश्चन में 11/2 को 5.5 का स्क्वायर कर सकते हैं। 55 का स्क्वायर कितना होता है? 30-25, याद रहना चाहिए। 30-25, बीच में डेसिमल है, बीच में डेसिमल। ये हो गया हमारा आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है कि वर्गाकार की परिमाप 26 है। देखिए फटाफट करते हैं लोग को। परिमाप 26 है तो भुजा हो जाएगा 26/4। नहीं समझ में आया पिछला क्वेश्चन जाके देखिए। ये हो जाएगा 13/2। 13/2 को हम लोग लिख सकते हैं 6.5। क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। यहाँ पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। 6.5 का स्क्वायर, 6.5 65 का स्क्वायर होता है 42.25। 42.25 नहीं, 42-25 होता है, लेकिन यहाँ बीच में क्या है? पॉइंट है, तो हम भी वहाँ पे बीच में पॉइंट देंगे 42.25। डेसिमल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, क्योंकि उसमें अगर डेसिमल वाला गुना भाग आ गया तो आपको फंसा लेगा। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आपका ऑप्शन नंबर 1 है। इजी क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है 2 वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 है। मान लीजिए ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है। इसका क्षेत्रफल क्या? क्षेत्रफल
16:9 है। तो उनके परिमाप, परिमिति का मतलब क्या होता है? परिमाप, पेरीमीटर का अनुपात क्या होगा? तो आप लोग को पता होगा साइड का स्क्वायर बराबर होता है क्षेत्रफल। तो अगर साइड निकालना होगा ऐसे देख लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। अगर हमको भुजा निकालना हो तो क्षेत्रफल को रूट में कर सकते हैं, उधर स्क्वायर है तो। क्लियर? अगर क्लियर तो इसको रूट में करेंगे, भुजा बराबर √16/√9। √4 16 से निकलेगा 4, √3 से निकलेगा, √9 से निकलेगा 3। अब देखिए ये निकल गया इस साइड, इस स्क्वायर का एक साइड। तो इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 बार इसको जोड़ेंगे। तो 4 बार जोड़ेंगे तो क्या कितना आ जाएगा? 16। परिमाप का अनुपात पूछा है हमसे, परिमिति लिख देते हैं, परिमिति लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेम है। परिमाप, परिमिति, पेरीमीटर सब सेम है। इसको करेंगे तो निकल जाएगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, यानी 4:3 मेरा आया है। अच्छा काटा नहीं है तो आप 16:12 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे ये भी हो सकता था अनुपात में। ठीक है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? 16:12। 16:12 ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे अनुपात जो होता है वो ज़्यादातर शॉर्ट ही फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म में नहीं दिया है, यही छोड़ दिया है 16:12। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है एक वर्ग का विकर्ण 24 है तो उसका परिमाप कितना होगा? तो परिमाप निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा? भुजा का जरूरत पड़ेगा। तो हम निकालेंगे परिमाप। तो भुजा बराबर क्या होता है? विकर्ण बराबर क्या होता है? विकर्ण हमारा गिवन है, विकर्ण बराबर होता है √2 × भुजा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। किसी भी वर्ग का अगर विकर्ण निकालना हो, अगर उसका भुजा दिया हुआ हो तो उसको भुजा का √2 से गुना कर देते हैं, वो उस वर्ग का विकर्ण हो जाता है। विकर्ण इसका कितना दिया हुआ है? 24 बराबर √2, यहां हो गया भुजा। ठीक है, अब देखिए ये √2 इधर इंटू में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड में। किसके बराबर होगा? जा भुजा का, साइड का, मतलब उस स्क्वायर का साइड का। नीचे 2 हो गया तो अब हम करेंगे इसका रेशनलाइज, मतलब परिमेयकरण। √2 से ऊपर भी गुना, √2 से नीचे भी गुना। 24 √2 हो जाएगा ऊपर और नीचे गुना हो जाएगा तो √2 × √2 2। ये कट गया, कितना हो जाएगा? 12, यानी साइड जो निकल गया 12√2। ठीक है, अब निकालेंगे परिमाप। परिमाप निकालने के लिए चारों साइड को आपस में जोड़ेंगे। तो एक साइड के लिए इतना है तो 4 साइड के लिए कितना हो जाएगा? इंटू कर देंगे 4 से डायरेक्ट, तो कितना हो जाएगा? 4 × 12 परिमाप बराबर 4 × 12 √2 बरचौ 48, यानी 12 4 जा 48 √2। ये हो गया मेरा आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये एक वर्ग है, इसका एरिया बोले तो क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। उसका साइड निकालेंगे तो इसका साइड है मतलब भुजा, साइड का स्क्वायर होता है तो ये कितना हो जाएगा? 12। अब स्मार्ट तरीके से बनाइए फटाफट, अब उसको डिटेल में नहीं करेंगे कि ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल फिर रूट से इधर लाइए। ठीक है, इसका साइड अगर 12 होगा तभी ना क्षेत्रफल 144 होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद बोल रहा है उस वर्ग का परिमाप क्या होगा? एक नया वर्ग बोल दिया, इस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसके दिए गए भुजा निकाल ली इसके वर्ग के इसका विकर्ण के बराबर होगा। इसका जो दिया गया भुजा जो है ना, इसके विकर्ण के बराबर होगा। तो इसका साइड अगर 12 है तो इसका विकर्ण बोले तो डायगोनल कितना हो जाएगा? अभी बताया था √2 × साइड, √2 × साइड यानी 12
2, 12√2, साइड 12 है 12√2। अब यहाँ परिमाप, अब जो ये वर्ग है ना दिया गया इसके विकर्ण के बराबर था, तो इसका विकर्ण वो तो था वहां पे विकर्ण, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया इसका साइड 12√2। जब एक साइड का लेंथ 12√2 है तो परिमाप निकालने के लिए चारों साइड को आपस में जोड़ देंगे, तो एक साइड का लेंथ 12√2, तो चारों साइड का लेंथ 4 इंटू साइड 48√2, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मेंसुरेशन में किरण बुक का 10,500 का मेंसुरेशन में हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में टाइप 4 से आगे बढ़ेंगे। ज्योमेट्री भी चल रहा है, अगर ज्योमेट्री का वीडियो नहीं देखे हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से जाइए देखिए और अपने तैयारी को एक नए तरीका से बूस्टअप दीजिए। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों। थोड़ा सा शेयर कीजिए दबा के, एकदम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा मेरे लिए कीजिए।